जी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज आपकी कंपनी को इवेंट कंपनी 13 साल पूरे हो चुके। क्या कहना चाहिए, किस तरीके का आपको फीलिंग है, एक्साइटमेंट है कि 13 साल आपकी कंपनी हो चुके हैं? सर बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि 2012 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस लेवल तक आ पाऊँगी और इतना आगे तक बढ़ पाऊँगी। तो थैंक यू आप सब लोगों का, क्योंकि मीडिया ने और जो मेरा शोज़ होते रहे हैं उन लोगों ने सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और प्लस मेरे साथ में जो रहे हैं उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो आज सबके साथ मिलने के बाद ही हम इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। और 13 साल निकालना छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो मेहनत कहीं ना कहीं तो रंग लाती है। प्रिया जी, ये 13 साल में कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस को, किसी कंपनी को अगर स्टेबल करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो आपको मतलब किस तरीके से कुछ चीज़ों में फेस करना पड़ा है, कुछ प्रॉब्लम्स आई है किस तरीके का, तो आपने किस तरीके से फेस किया? सर फेस तो मैंने बहुत कुछ किया है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस किया हुआ है। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो अच्छा बोलने वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन बुरा बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं उन सब चीज़ों से भी निकल के अप एंड डाउन सारी चीज़ें देखने के बाद, करने के बाद मैं आगे बढ़ पाई हूँ। मैम काफ़ी सारे शोज होते हैं आपके, इससे पहले आपने काफ़ी सारे शोज किए हैं, अभी हाल फिलहाल भी आपका हुआ, अभी गोवा में भी है अपकमिंग, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कब कब नेक्स्ट शो आपका? सर ऑलमोस्ट आप लोगों को मैं बताते हुए बड़ी खुशी है कि मैं कम से कम 51 से 55 के बीच में शो कंप्लीट कर चुकी हूँ टोटल इन 13 सालों में।
अभी मेरा जो शोज़ मैंने लास्ट करा है वो सीज़न 8 किया है, मालवा फैशन शो। और उसके अलावा मैंने मेरी कंपनी का जस्ट नचले सीज़न 10 कर चुकी हूँ, कगार कर चुकी हूँ। अब कगार हम वापस से रिपीट एक शो करने जा रहे हैं जिसका सीज़न 6 है। उसके अलावा हमारा फैशन फिएस्टा जो हम इंडिया लेवल पे वो गोवा में करने जा रहे हैं। इन सब के भी ऑडिशंस हमारे स्टार्ट होंगे दिल्ली, मुंबई और इंदौर से। प्रिया जी, अगर जो भी जो भी आपका फैशन शो होता है तो उसमें जो भी कंटेस्टेंट हो या जो भी विनर रहते हैं तो किस तरीके की फैसिलिटी मतलब आपकी प्रकार से मिलती है, आपकी साइड से उनको मिलता है? सर ऐसा फैसिलिटीज़ रहती है कि अभी तक मेरे शो से काफ़ी बच्चे हैं जो निकल के मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो अभी कैसा होता है ना कि अब आप इस बार से हमने नया रूल निकाला है कि हम सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ हम उन्हें प्रमोट भी कर रहे हैं, एज अ प्रमोशन दे रहे हैं, पीआर उनका कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक अच्छे से इजीली प्लेटफॉर्म मिल पाए। क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते विनर बनने के बाद में या कुछ करने के बाद में, तो वो लोग इधर उधर भटकते रहेंगे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने का रीज़न अब बच्चों के साथ में यही है कि हम बच्चों को एक अच्छे तरीके से क्लियरिटी के साथ में एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ। साल भर के अंदर हमारा अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो साल भर में हम उनको यहाँ से वहाँ तक पहुँचा पाएँ, ताकि वो अपनी लाइफ में उनकी जो विजन्स है वो क्लियर आउट हो जाए। अभी आर्या जी भी आपके साथ ही, ये भी आपसे जुड़ी है, तो इनके लिए आपकी तरफ से क्या है प्लस पॉइंट? सर आर्या देखिए कैसा है ना कि ये हमारे शो में मालवा सीज़न 8 में अभी आई हैं, और ये सेकंड रनर अप रही हैं शो में मिस कैटेगरी में। तो हम इसको अभी पीआर कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे में हमें क्वालिटी दिखती है या जो हमें बच्चों को लगता है कि पार्टिसिपेट्स में स्पार्क है, वो आगे अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों को लेके हम कर रहे हैं। वो चाहे विनर हो या सेकंड रनर अप हो या फर्स्ट रनर अप हो, हमारे लिए सारे पार्टिसिपेट, सारे बच्चे एक बराबर हैं। कई बार ऐसा होता है कि विनर बनने के बाद लोगों के एटीट्यूड और नेचर्स चेंज हो जाते हैं, तो वो कंपनी के साथ टाइप नहीं करना चाहते। लेकिन कई बार ये होता है कि सेकंड रनर अप और फर्स्ट रनर अप बोलते मैम हमें आपके साथ टाइप करना है और हमें आगे काम करना है, तो फिर हमारी कंपनी ऐसे बच्चों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आ रही है। आर्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिया जी साथ में इनके साथ जुड़े हो आप, और इन्होंने बताया जैसे कि आपने प्लेटफॉर्म से आप आए, तो आपको किस तरीके का? एक्चुअली सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मेरा नाम मिस आर्या मालविया है, मैं फ्रॉम इंदौर से हूँ, एमपी। और जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि प्रिया मैम के बारे में, कुछ उनके शो के बारे में, तो मैं बताना चाहती हूँ कि प्रिया मैम एक बहुत अच्छी इंसान है, और उनके शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था मालवा फैशन शो सीज़न 8, जो कि अभी रिसेंट हुआ 1 मंथ पहले। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनसे मुझे मिले हुआ, बट मैं उनसे मिली, मैंने उनसे बातचीत की, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके साथ आगे जाके काम करना चाहिए। उनका नेचर बहुत अच्छा है, और उनका मतलब एक काम करने का जो तरीका है ना, बच्चों को सिखाने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आर्य जी, हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि हम प्लेटफॉर्म से विन होके जाए, या कोई भी मिस यूनिवर्स हो गए, मिस इंडिया हो गया, मिस वर्ल्ड हो गए, तो इस तरीके आपका क्या ड्रीम है कि आप इंडस्ट्री में आके मतलब किस तरीके का आप नाम कर रहे हैं? एक्चुअली सर मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी एक अच्छी सेलिब्रिटी बनूँ और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पाऊँ, अपने ड्रीम्स पूरे करूँ, क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे भी सपने ना औरों के जैसे बहुत बड़े हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने सपनों को पाने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत करूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ प्रिया मैम के साथ ही वो ड्रीम्स अपने पूरे कर सकती हूँ, उनके साथ जुड़ के। प्रिया जी, कुछ अभी और आपके अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट और इसके बारे में आप बता सकते हैं? मैं अभी बस वही कहना चाहती हूँ कि मेरे फैशन शोज़ तो लाइनअप हैं ही, प्लस अब हमारी कंपनी एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने जा रही है, जिसमें हम लोग अपनी खुद के ही कुछ ऐसे म्यूज़िकल इवेंट्स या वेब सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम बच्चों को अपने पास से ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पहुंचने के पहले उनके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं होता कि उनकी एक्टिंग कैसी है, उनके स्किल्स कैसे हैं, उनका वे ऑफ वर्किंग कैसा है। तो वो थोड़ा सा हम लोग उनको ग्रूम करके इन छोटी छोटी वेब सीरीज़ या छोटी छोटी एल्बम्स के साथ में उनको ट्रेन करके हम आगे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करेंगे। राजी, आप क्या कहना चाहिए? पीएम मैम के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक खान राज है, और पीएम मैम की वर्किंग बहुत अच्छी है, प्लानिंग बहुत सॉलिड रहती है। तो रवि का हुआ था, मालवा शो हुआ था, उसमें आर्या मालवी जी सेकंड रनर पाई है, और आगे बहुत सारी प्लानिंग हमने करके रखी है। बॉम्बे में ही हमारा थोड़ा सा करेंगे सेटअप और आगे चलेंगे।
ओके, प्रिया जी, राज जी, नारी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। महिलाओं की भागीदारी देख रहे हैं, हर जगह उनकी भागीदारी पहले से ज्यादा संख्या में बढ़ती है। क्या आपकी जो प्लेटफॉर्म है ऐसे महिलाओं को ढूंढ के उनके जो हुनर है, आजकल महिला हुनर मतलब छोटे घर छोटे मैं जैसे देख रही हम छोटी फैमिली से आते हैं, तो जो छोटी फैमिलीज होते हैं वो आगे आगे आ नहीं सकते। क्या ऐसे महिलाओं को ढूंढना भी चाहिए कि उनका हुनर आए आपके मंच पे? सर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे लिए गरीब और बच्चों का वो है ही नहीं कुछ भी। बच्चे जो भी आना चाहते हैं पार्टिसिपेट, हम जैसे महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे शो में मिसेस भी हैं। आप देखिएगा कि मैंने मिसेस को भी बहुत अच्छे लेवल पे, लेकिन अभी इनकेस ये प्रॉब्लम था कि हम इंदौर के बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो कई बार मिसेस को परमिशन नहीं मिल पाती है बाहर जाने की। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम और भी मिसेस को या लेडीज़ को या गर्ल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, या हम इस तरीके से इस लेवल तक पहुंचा पाएँ कि वो उन्हें फील नहीं होना चाहिए कि वो किसी छोटी फैमिली से आई हैं या गरीब फैमिली से आई हैं या छोटे से गांव से आई हैं। तो मेरा मेन मोटो अब यही है, क्योंकि मैं एज अ सिंगल मदर, आज मुझे 21 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते, तो अगर मैं आगे बढ़ सकती हूँ एज अ सिंगल वुमन, तो मेरे ख्याल से तो हर वुमन को आगे बढ़ना चाहिए।